सब चीज का निजीकरण कर दिया। प्राइवेटाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। रेल बेच दी, रेल प्लेटफॉर्म बेच दिया, सेल बेच दिया, दूरसंचार BSNL बेच दिया और कौड़ी के भाव आपके महंगी जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ भेज दिया। एक चोर नहीं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, कितना है, नीरव मोदी, सबका टाइटल जाने का मोदी है और गुजराते का है। 11 लाख क्षेत्रवासियों को पूरी खुशी है कि कोई योग्य व्यक्ति शिक्षा मंत्री के पद पे आए हैं, तो इसका किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? शिक्षा मंत्री का पद मिलने का तो जाहिर सी बात है, हमारे आदरणीय नेता जिनके आशीर्वाद से ये पद मिला, लालू प्रसाद जी, सामाजिक न्याय के योद्धा, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू का, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का श्रेय तो उन्हीं को जाता है और मधेपुरा के महान जनता को, जिसने तीसरी बार मुझे बड़ी ताकत, धन बल को और बाहुबल को हरा करके मुझे तीसरी बार चुनाव जिताया। और ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पुत्र उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, तो क्या इस व्यवस्था में कुछ सुधार होगा क्या? इसी के लिए न अपील है कि हमारे गुरुजनों से कि आप बेहतरीन शिक्षा दीजिए। आपको जो ज्ञान परमात्मा प्रभु ने दिया है उसको पूरी तन्मयता से बच्चों के बीच लगाइए। जब यह स्थिति पैदा होगी तो हमारे बिहार का विरासत वापस होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और शिक्षा ही अमृत है, शिक्षा से ही तमाम जीवन के अंधकार दूर होते हैं, प्रकाश आते हैं, कील कांटों के रास्ते सुगम होते हैं। तो इस क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा माता पिता को, गुरुजनों को, माता पिता को यह संदेश कि एक शाम का भोजन ना भी मिले लेकिन बच्चों को पढ़ाने में पूरी तन्मयता से काम करिए। कलम ही दुनिया बदलेगी, तलवार तो दुनिया बदलने का औजार नहीं होता है। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी आपके मंत्री बनने के बाद? क्षेत्रवासियों को काफी उम्मीद है आपसे। अभी तो मंत्री बने हैं तो बिहार वासियों को उम्मीद होगा, और प्रभारी मंत्री आपके बने हैं तो आपका अलग से कुछ उम्मीदें होगी। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? पूरी तरह से शिक्षा, जिनके लिए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, आपको सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। शिक्षा का बजट इतना बड़ा है, 51,000 करोड़ का, दूसरे किसी विभाग का इतना बड़ा बजट नहीं। 51,000 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी इस शिक्षा विभाग को दिए हैं। पोशाक योजना लाए, साइकिल योजना लाए, प्रोत्साहन राशि योजना लाए जो देश के लिए नजीर है। तो इसके लिए लाए कि हमारे बच्चे पढ़ें, और 51,000 करोड़ रुपया जिनके लिए लाए हैं उनमें कमी है, बच्चों की पढ़ाई में कमी आ रही है। इसीलिए ये प्रयास है कि हम लोगों का कि बच्चे ठीक से पढ़ें, और जब उसको पूरा करो, और नहीं तो बिहार अभी खड़ा हो रहा है तुम्हारे खिलाफ में, आगे भी खड़ा होगा और नफरत भगाएगा। सर, ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार जो है बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? लगातार कर रही है। वो तो कहा था ना कि 55 लाख दूं, कि 65 दूं, कि 70 दूं, 75 दूं, 85, 95 लो 1.25 लाख करोड़ दिया। तो 1.25 लाख करोड़ में से तो हम लोग 1.25 करोड़ खोज रहे हैं, 1.25 लाख खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो वो जुमलेबाजी में माहिर है। बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था लगातार। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद बिहार की स्थिति में सुधार होगा? वाजिब ना, विशेष राज्य का दर्जा जैसे ही मिलेगा वैसे ही भारत सरकार को फंड फ्लो करना पड़ेगा। रेणु की धरती पर आकर